और अब खबरें होंगी फटाफट अंदाज में भारत सुपरफास्ट में। बालासोर हादसे में 205 शवों की पहचान कर उनको सौंप दिया गया है, लेकिन 83 शवों की अब तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। बालासोर हादसे में चौंकाने वाली रिपोर्ट आई है सामने। 40 लोगों की करंट से मौत होने की आशंका, सूत्रों के हवाले से खबर। बालासोर रेल हादसे को लेकर बड़ा खुलासा। हादसे की प्रारंभिक रिपोर्ट आई सामने। इंटरलॉकिंग सिस्टम लूप लाइन पर था सेट, सिग्नल ग्रीन होने की वजह से आगे गई थी ट्रेन। वही रिपोर्ट पीएम मोदी को ब्रीफ की गई। बालासोर हादसे की जांच हुई तेज। सीबीआई टीम ने फॉरेंसिक एक्सपर्ट की मौजूदगी में 2 घंटे तक जुटाए सबूत। कटक में घायलों से ममता बनर्जी ने की मुलाकात। 2000 रुपए का नोट अभी तक अवैध नहीं। बीजेपी के आरोपों पर टीएमसी का पलटवार, का बीजेपी का स्टेटमेंट निराधार। बालासोर ट्रेन हादसे के पीड़ितों को मुआवजे में दिए 2000 के नोट। बीजेपी ने ममता सरकार पर लगाए आरोप। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज करेंगे टिफिन बैठक। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चुनावी तैयारियों पर करेंगे मंथन। बैठक के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे भोज। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से अरविंद केजरीवाल की मुलाकात। आज शाम लखनऊ में केजरीवाल अखिलेश यादव से मुलाकात कर चुके हैं और साथ ही साथ देखिए दोनों की मुलाकात हो चुकी है। और पंजाब के मुख्यमंत्री इस दौरान में उनके साथ मौजूद रहने का कार्यक्रम। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ मांगेंगे समर्थन। पुल बीजेपी ने गिरवाया है, हम तो बना रहे हैं। मीडिया ने पूछा तेजस्वी यादव के इस्तीफे पर सवाल, तो भड़के तेज प्रताप, सारा ठीक रहा, बीजेपी पर फोड़ दिया। भागलपुर पुल हादसे पर बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा, पुल का 90% काम तो बीजेपी के शासन में ही हुआ। पुल बनाने वाली कंपनी पर भड़के पप्पू यादव का, कंपनी के मालिक को फांसी मिलनी चाहिए, सरकार पर भी जमकर बरसे। बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने नीतीश पर लगाया गंभीर आरोप। कहा, सीएम की देखरेख में भ्रष्टाचार का बोलबाला। केशव प्रसाद मौर्य ने राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा कि राहुल गांधी का दिमागी संतुलन खराब है, राहुल को आगरा के अस्पताल में भर्ती करा देना चाहिए। इस बार अमेरिका में इतिहास बनाएंगे पीएम मोदी। अमेरिकी कांग्रेस संसद को दूसरी बार संबोधित करने वाले पहले भारतीय होंगे पीएम। 22 जून को अमेरिकी संसद को करेंगे संबोधित। खरीफ फसलों पर एमएसपी को आज मिल सकती है मंजूरी। केंद्र सरकार लगा सकती है एमएसपी पर मुहर। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में मिल सकती है मंजूरी। दिल्ली सरकार और अधिकारियों के बीच फिर बड़ा विवाद। विधानसभा की समिति ने आईएएस आशीष मौर्य और दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार को भेजा समन। अवैध तरीके से भूमि हस्तांतरण का मामला। दिल्ली में बीजेपी की हुई अहम बैठक। जेपी नड्डा, अमित शाह, बीएल संतोष बैठक में शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक बदले जा सकते हैं कई राज्यों के बीजेपी प्रभारी और अध्यक्ष। करीब 4 घंटे तक बीजेपी पदाधिकारियों पर मंथन हुआ। आज रायसेन जाएंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। 328 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की देंगे सौगात। लाडली बहन सम्मेलन में भी होंगे शामिल। महाराष्ट्र कैबिनेट विस्तार में 14 मंत्री ले सकते हैं शपथ। बीजेपी के साथ शिवसेना शिंदे गुट के 7 लोग बन सकते हैं मंत्री। योगेश कदम, भरत गोगावले समेत संजय रायमुलकर मंत्री बनने की फहरिस्त में। और भारत दौरे पर जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस मुंबई जाएंगे। जर्मनी के रक्षा मंत्री राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सर्बिया जाएंगी। राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक से करेंगी मुलाकात। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ट्वीट किया, सरकार पहलवानों से चर्चा करने को तैयार। मैंने एक बार फिर पहलवानों को आमंत्रित किया। एमएसपी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों पर पुलिस का लाठीचार्ज। विरोध में रोहतक बावल हाईवे पर लगाया गया जाम। 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार जल्द दे सकती है कर्मचारियों को खुशखबरी। आने वाले कुछ दिनों में कर्मचारियों की सैलरी में बढ़त करेगी। 4% तक डीए में बढ़ोतरी का अनुमान। मणिपुर में सुरक्षा बल और उग्रवादियों के बीच गोलीबारी। बीएसएफ का एक जवान हुआ शहीद। असम राइफल के 2 जवान घायल। दिल्ली के बाटला हाउस में मिले नेपाली मूल के 2 बच्चों के शव। 12 से 13 साल बताई जा रही दोनों की उम्र। क्राइम ब्रांच की टीम तहकीकात में जुटी। मुंबई में हॉस्टल में मिला युवती का शव। चर्च गेट इलाके में हॉस्टल से मिला शव। पुलिस को रेप के बाद हत्या की आशंका। युवती के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर शुरू की जांच। पुलिस को आरोपी का शव भी मिला। चौरनी रोड स्टेशन के पास मिला आरोपी का शव। आरोपी की खुदकुशी करने का शक। लड़की के हॉस्टल में आरोपी करता था काम। साक्षी मर्डर केस में एनसीपीसीआर ने डॉक्टर डीसीपी और डीएम को भेजा समन। पोस्टमार्टम कॉपी एफआईआर कॉपी के साथ होना होगा पेश। अहमदनगर के संगमनेर में भगवा मार्च के दौरान पथराव। 2 गुटों में तनाव के बाद अब कंट्रोल में हालात। नोएडा में नारियल पर छिड़क रहा था नाली का पानी। वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी गिरफ्तार। और वहीं मेरठ में फरियादी के केस की बहस को लेकर कोर्ट में आपस में भिड़ गए वकील। एक दूसरे के गुट पर जमकर बरसाए लात घूसे। मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। पंजाब में श्री मुक्तसर साहिब में एनआईए की रेड। एनआईए की तरफ से नहीं साझा की गई कोई जानकारी।
बिहार खनन केस में ईडी की छापेमारी, धनबाद, हजारीबाग, औरंगाबाद, कोलकाता में की गई छापेमारी, बालू कारोबारी जगनारायण सिंह के ठिकानों पर छापा। रांची में गुरु शिष्य का रिश्ता हुआ शर्मसार, शिक्षक पर छात्राओं की अश्लील तस्वीरें लेने के लगे आरोप। बिजनौर में गंगा नदी में नहाने गए 3 युवक डूब गए, 2 को बचाया गया, 1 की मौत, गांव में पसरा मातम। दिल्ली में एनसीबी को बड़ी कामयाबी, एनसीबी ने 6 ड्रग्स तस्करों को किया गिरफ्तार, 15,000 LSD पैकेट जब्त। 20 साल में सबसे ज्यादा डार्क वेब से करते थे डील। मुंबई पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 1 करोड़ से ज्यादा की ड्रग्स बरामद, मुंबई क्राइम ब्रांच के एंटी नार्कोटिक्स सेल का एक्शन। मुंबई क्राइम ब्रांच को मिली बड़ी कामयाबी, लैपटॉप चोरी करने वाले एक गिरोह का किया खुलासा, आरोपियों के पास से भारी मात्रा में सामान बरामद, आरोपियों को सूरत से किया गया गिरफ्तार। लखनऊ में अपराधियों और माफियाओं पर लगेगी लगाम, हर घर कैमरे लगाने का अभियान शुरू। धर्मांतरण के आरोपी अब्दुल रहमान से करेगी पूछताछ, आईबी ऐप डेवलपर की भूमिका की जांच, जाकिर नाइक से जुड़े गिरोह के तार, गाजियाबाद में ऑनलाइन गेमिंग के जरिए धर्मांतरण का मामला। दमोह धर्मांतरण मामले में बड़ी कार्रवाई, गंगा जमुना स्कूल की मान्यता रद्द, दमोह के जिला शिक्षा अधिकारी को भी हटाया गया। लखनऊ में चोरों के हौसले बुलंद, घर में घुसकर बुजुर्ग दंपत्ति के साथ लूटपाट की, मामले की जांच कर रही पुलिस। मेरठ के कंकरखेड़ा में कब्रिस्तान की जमीन को लेकर हुआ बवाल, पुलिस और एमडीए की टीम पर गुस्साए लोगों ने किया पथराव, पुलिस ने 5 लोगों को किया गिरफ्तार। भारत की खुद की इंटरनेट सेवा रखने वाला पहला राज्य बना केरल, सीएम ने ट्वीट कर दी जानकारी, 20 लाख परिवारों को मिलेगा फ्री इंटरनेट कनेक्शन। सोनीपत में राय स्पोर्ट्स स्कूल में फिल्माई गई सीरीज को लेकर हुआ हंगामा, स्कूल के नाम पर आपत्तिजनक सीन दिखाने के लगाए आरोप, प्रशासन ने की वेब सीरीज से स्कूल का नाम हटाने की मांग। 300 फीट गहरे बोरवेल में गिरी 2.5 साल की बच्ची, सीहोर के मुंगावले की घटना, 4 जेसीबी से खोदा जा रहा था गड्ढा, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। दिल्ली का सरिता विहार फ्लाईओवर आज से 50 दिनों तक रहेगा बंद, जाम से बचने के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी, मरम्मत कार्य के चलते बंद रहेगा फ्लाईओवर। कर्नाटक के स्कूलों में स्कर्ट पर पाबंदी की सिफारिश, बाल संरक्षण आयोग ने पैंट या सलवार को ड्रेस कोड में शामिल करने की मांग की। भारतीय नौसेना को मिली बड़ी कामयाबी, अंडर वाटर टॉर्पीडो का सफल परीक्षण, पानी के अंदर टारगेट पर सटीक निशाना। अमरनाथ यात्रा से पहले आतंकियों की बड़ी साजिश नाकाम, आतंकियों के निशाने पर थी यात्रा, हमले की दी जा रही थी ट्रेनिंग। महाराष्ट्र के गोराई में अनाधिकृत निर्माण हटाकर छत्रपति शिवाजी महाराज का युद्ध संग्रहालय बनेगा, महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम की साइट पर अवैध निर्माण को गिराने का निर्देश। हरियाणा के सोहना में दिखा तेंदुआ, इलाके में मचा हड़कंप, अब तक कई बकरियों को अपना शिकार बना चुका है, स्थानीय लोग वन विभाग को सूचित कर चुके थे। दिल्ली में ओला, उबर और रैपिडो का मामला, कैब एग्रीगेटर कंपनियों की बाइक सर्विस पर रोक की मांग, सुप्रीम कोर्ट की वैकेशन बेंच में आज सुनवाई, दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में दी है चुनौती। मथुरा में बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में झमाझम बारिश, गर्मी से लोगों को मिली राहत। आज केरल में दस्तक देगा मानसून, मौसम विभाग ने दी जानकारी, यूपी के कई इलाकों में तेज आंधी और बारिश का अनुमान। अरब सागर के ऊपर गहराया चक्रवाती तूफान, मौसम विभाग का तूफान बिपरजॉय को लेकर अलर्ट जारी, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में अलर्ट, मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह। गुजरात के नवसारी में एक किसान को विंटेज मोटरसाइकिल इकट्ठा करने का अनोखा शौक, तस्वीरें हुई वायरल। अमेरिका ने चीन के खिलाफ बनाया नया क्वाड, अमेरिका, जापान, फिलीपीन के तटरक्षक पोतों ने दक्षिण चीन सागर के पास अभ्यास किया। WTC का फाइनल मैच आज, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा मैच, लंदन के कैनिंगटन ओवल मैदान में दोनों टीमों के बीच होगी भिड़ंत। WTC फाइनल से एक दिन पहले रोहित शर्मा चोटिल, नेट प्रैक्टिस के दौरान में बाएं अंगूठे में चोट लग गई, दोबारा प्रैक्टिस के लिए नहीं गए। WTC फाइनल से पहले कोहली का स्टेटमेंट, बोले ऑस्ट्रेलिया अब टीम इंडिया को हल्के में नहीं लेता, टेस्ट टीम के रूप में भारत को मिला है रिस्पेक्ट।